द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी पर डे एक दैनंदिनी लिखते हैं पर डे के हिसाब से। तो आज जो 18 मई है उसमें उन्होंने लिखा है कि किसी भी समस्या को लेकर निरंतर उसका चिंतन ना करते रहें, क्योंकि मन से जो मन है वो सुलझता नहीं है। किसी भी विषय में अगर आप फंस जाते हैं, क्योंकि इस संसार में रोज़ कुछ ना कुछ नई परेशानियां हमारे जीवन में आती रहती हैं, तो गुरुदेव बोलते हैं कि उसको उस समस्या को कैसे सुलझाएं, कैसे उसका आंसर प्राप्त करें। तो वो बोलते हैं कि जैसे ही कोई समस्या आपके सामने आई और उसका कुछ सलूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? निरंतर उसी में बिजी नहीं रहना चाहिए, थोड़ी देर के लिए विश्राम भी देना चाहिए मन को। और मतलब कई बार जब हम विश्राम देते हैं ना, तो हल मिल जाता है, हमें उसके आंसर हमें मिल जाते हैं। और बोलते हैं कि इन पलों में ऐसा भी नहीं कि आप पूरी तरह से वो हो जाएं, केयरलेसनेस, मतलब लापरवाह ना हो जाएं, इतना भी गैप ना दे दें कि आपका विवेक ही खो जाए, उस समस्या का समाधान ढूंढ ही ना पाए। तो वो बोलते हैं कि जब आप बिल्कुल शांति में जाते हैं, निर्विचार अवस्था में जाते हैं, मतलब ध्यान करना है, उनका हर मोटिव है, हर समस्या का समाधान वो बोलते हैं ध्यान से निकालो। ध्यान में एक्चुअली में जब हम किसी चीज़ का सलूशन नहीं पा रहे होते हैं और बैठकर जब ध्यान करते हैं, तो अचानक से जब हम उठते हैं और उसके साथ ही उस शांति से हमारा जो आंसर है वो निकल के आता है, हमें राह मिल गई होती है। तो कई बार आ जाता है और कई बार अंतर से कुछ आता है फीलिंग कि हाँ ऐसा अपन को करना चाहिए। तो इस तरह से हमें दिशा निर्देश अंतर से मिलती है, मतलब आंतरिक इंट्यूशन से आता है। और वो इंट्यूशन कब आता है? जब हम अब ध्यान करते हैं। और गुरुजी बोलते हैं कि इम्पल्सिव डिसीजन से बचना चाहिए। मतलब अभी हमने कुछ कहीं से बातचीत हुई, तो क्या होता है, विचार में वो सारी विचार हम जो जितनी पास्ट की घटनाएं घटी होती हैं दूसरे के साथ, हमारे साथ, तो उस इमोशंस में उन विचार से हमारे आंसर आते हैं। तो क्या होता है, तभी हम उन्हीं चीज़ों के साइकिल में घूम रहे होते हैं। तो इम्पल्सिव डिसीजन कभी भी सही नहीं रहते हैं। कोई भी चीज़, कभी भी घटना घटी, कोई भी बातचीत हुई, कुछ भी हुआ, तो आप ना तुरंत किसी निश्चित परिणाम पे ना आए। कोई भीतर से कोई चीज़ निश्चित ना करें कि हाँ मैं अब इसके बाद ये करूँगा, बल्कि आप थोड़ा समय दें, ब्रेक लें और ध्यान करें, और आप देखेंगे, पाएंगे कि अब जो आपकी विचारधारा है वो आपका अंदर से आ रहा है, शांति से आ रहा है, तो वो सही होगा। क्योंकि पता है क्या हुआ था, पिछले साल इसी समय रांची में समर वैकेशन था बच्चों के लिए, चिल्ड्रन कैंप लगाए हुए थे, तो एक पेरेंट्स भी अलाउ थे। मैं अपने बच्चे के साथ रांची गई हुई थी। तो टीनेजर्स की जो क्लास होती थी, तो वो क्लास हम भी पीछे बैठ के ज्वाइन करते थे पेरेंट्स। तो हर जगह यही बताते थे कि इम्पल्सिव डिसीजन से बचना चाहिए, जो हमें भी बहुत बड़ी सीख थी। मतलब सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं था, उन बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि हमारे लिए भी था, क्योंकि हम भी जैसे जैसे जीवन बड़ा होता जाता है, जीवन के हर पड़ाव का जो हमारा एक्सपीरियंस है, बैड और गुड, बैड जो एक्सपीरियंस है हमें होते रहते हैं, उसी से फिर हमारे डिसीजन आते हैं आगे के। जैसे मेरे साथ जो भी घटनाएं घटित हुई होंगी, अच्छी भली बुरी, तो हमें अगर उसी से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने की बात आती है, तो हम पहले पास्ट को खूब टटोलते हैं
और उसी इमोशंस में बह के फिर हम डिसीजन लेते हैं। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये इम्पल्सिव डिसीजन ही कहलाएगा। बल्कि आप अच्छे से ध्यान करें, मेडिटेशन करें बढ़िया से, और फिर सोचें, विचार करें, जो अंदर से आपका गट्स फीलिंग आए, जो आपका अंदर से आपका इंट्यूशन कहे, वो डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ये डिवाइन आंसर होता है, किसी इमोशन से नहीं आ रहा होता है। तो आज का बस यही था कि डे टू डे लाइफ में बहुत ही अच्छा है। गुरुजी की जो दैनंदिनी है, डेली डायरी है जो, उसमें रोज़ कुछ अच्छे थॉट्स हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल है थॉट्स। जैसे आज गुरुजी बोलते हैं कि जब किसी भी समस्या का समाधान ना मिल रहा हो तो निरंतर उस बात को चिंतन न करते रहें, बल्कि ब्रेक लें, थोड़ा सा शांति से बैठें, ध्यान दें, और फिर उसके बाद कई बार अपने आप आंसर आ जाता है। क्योंकि मन को थका देने वाली बहुत ज़्यादा विचारधाराओं में अगर आप उलझे रहेंगे ना, तो आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, विचारों में बहुत एनर्जी जाती है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, अगर अपने जीवन में हम उतारते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो आध्यात्म में चलना चाहते हैं, अपनी एनर्जी सेव करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारे हर डिसीजन सही हो। तो आप कहीं पर भी हैं, फैमिली में हैं, प्रोफेशन में हैं, जहाँ पर भी हैं, आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन सही हो, तो थोड़ा सा ध्यान करें, अपने आप को शांति में लाएं। मतलब ध्यान ही है जब आपके विचार शांत हो सकते हैं। बाकी तो आप कुछ भी कर लो, विचार शांत होने का नाम ही नहीं लेते हैं। विचार से विचार को कभी शांत नहीं किया जा सकता। जब आप मेडिटेशन करते हैं तभी विचार ओवरकम होते हैं। थैंक यू। जय गुरु। मैं हर बार सिर्फ मेडिटेशन की बात करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं रियल बात बता रही हूँ अपनी। कल शाम को मुझे बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे थे, और जब निगेटिव थॉट्स आया तो मैं तुरंत अवेयर हुई और सोची अब इसको कैसे कम किया जाए। कुछ नहीं, आप फेसबुक चला लोगे, व्हाट्सएप चला लोगे, किसी से बात कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में शांति आपको नहीं मिलेगी। तो फिर मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करी, और फिर डिसाइड करा मैंने कि जो लापरवाही में जो जीवन व्यतीत कर रही हूँ मैं, अभी थोड़ा मेडिकल इशू हुआ था मुझे, तब से मैं काफ़ी लापरवाह हो गई थी। तो मॉर्निंग में भी नहीं उठती थी, थोड़ा एक्सक्यूज देती थी अपने आप को कि अभी तो मैं बीमार हूँ, अभी तो मैं हेल्दी नहीं हूँ। पर बॉडी को आप जितना लेज़ी बनाते जाओगे, मन को जितना लेज़ी बनाते जाओगे, उतना ही लेज़ी होता जाएगा। तो एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा मन की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, और बॉडी से भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे देखो, जिम हम जाते हैं तो एकदम से स्ट्रेंथ नहीं आती, धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती है, और स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह से मन की शक्ति को भी बढ़ाने के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए हमेशा, और ईश्वर के शरण में रहने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा ईश्वर के प्रेजेंस को फील करना चाहिए अपने जीवन में। उससे निर्भयता आती है और हमारी एनर्जी बच जाती है, और यही एनर्जी फिर जो है वो सुखमय हो जाती है। बोलते हैं एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, सुखमय होती है, तो हम अच्छा फील करते हैं। तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी सेव होगी और हम सुखी फील करेंगे, अंदर से आनंदित फील करेंगे। मतलब कई बार तो अकारण ही अच्छा लगता है, बहुत ब्लेस्ड फील होता है। तो मेडिटेशन ही है, कैसे करोगे? और मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि आप थॉट से मतलब बाहर कैसे निकलोगे। बहुत ही निगेटिव विचारधारा चल रहा है अभी, बहुत निगेटिव। तो संसार में तो है ही निगेटिव, सारे लोग ही निगेटिव उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि ये संसार ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ समझ में नहीं आता है, तो कैसे बचोगे? तो जो हमारे संत हैं, शास्त्र हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, वो सब लोग यही कहते हैं कि ईश्वर के शरण में जाओ। और एक अदृश्य शक्ति हम फील भी करते हैं, ऐसे ही अनायास ही कभी बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं जब हम शांत होते हैं।
तो यार जब जब हम बहुत निगेटिव थॉट्स में होते हैं और हम समझ पा रहे हैं कि अब अपने पास कोई रास्ता नहीं है, ध्यान करना चाहिए, और जैसे ही ध्यान करते हैं तो हमारा जो निगेटिव थॉट्स है वो ओवरकम हो जाता है और हमें अच्छा फील होने लगता है। तो ये हम हमेशा प्रयास क्यों नहीं करें, ये अपने जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्यों ना बना लें कि हम हमेशा ध्यान करें। तो ये मेरा थॉट्स है। अब आपको क्या लगता है, आप कैसे जीना चाहते हो वो आप जानो, बट मेरे से जो लोग डिस्कशन करें या मैं जो देना चाहती हूँ, क्योंकि किसी न किसी के माध्यम से मुझे भी मिला है, मुझ तक ये बात पहुँची है कि किस तरह से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें। इसी तरह से मैं भी इस YouTube चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में। हम लोग वही बस रेत में घर बनाने जैसा काम कर रहे हैं। ईश्वर है, ईश्वर ने ही बनाया हमको, हम जो जहाँ जैसे भी हैं यहाँ पर, तो हम गुरुवाणी शास्त्र और संतों के मार्ग पर चलें, उनके कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, तो हमें शांति का अनुभव होता है और वही शांति परमात्मा की उपस्थिति और हमें ब्लेस्ड फील कराती है। इसलिए ध्यान सब लोग करें। थोड़ा देखें तो कि मैं सही बोल रही हूँ, सच में ध्यान करना चाहिए सबको, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। थैंक यू। जय गुरु।